क्या सिनर्स वाकई गुज़िश्ता 5 सालों में रिलीज होने वाली बेहतरीन हॉरर फ्लिक है? I didn't mean to scare you. क्या बेन एफ्लेक की द अकाउंटेंट का 9 साल बाद आने वाला सीक्वल दमदार है? We go over the plan again? Plan? मैं हूं उमैर अलवी और आज हम बात करेंगे ओवर द वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली 2 हॉलीवुड फिल्मों की, सिनर्स और द अकाउंटेंट। पहले बात सिनर्स की, जिसे डायरेक्ट किया रायन कुगलर ने और जिसमें माइकल बी जॉर्डन ने शानदार डबल रोल किया। फिल्म की कहानी 1932 में वाकई होती है, जहां 2 भाई स्मोक और स्टैक अफ्रीकन अमेरिकन के लिए एक बार खरीदते हैं। इस जूक हाउस की ओपनिंग नाइट पर सब कुछ ठीक था। उनके पास एक अच्छा वेटरन और एक उभरता हुआ नया सिंगर था। Listen here, this ain't no house party. Shit. सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक वैम्पायर्स का एक टोला उस बार पर हमला कर देता है और ये खूबसूरत ड्रीम एक नाइटमेयर बन जाती है। What the hell going on? Oh, we heard tale of a party. We hungry as dogs. Woof woof. You fellers must be the owners of this establishment. That's right. Pick poor, I've been clean. Pick poor, I've been clean. I picked his head, I picked his feet. I would have picked his body, but it wasn't fit to eat. Let's go now. Da 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 da. Da 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 da. फिर क्या, वैम्पायर्स बार के अंदर आने की कोशिश करते हैं और अंदर वाले उनको सनराइज तक बाहर रखने की। You don't need no saving. Yes, you do. लेकिन इस दौरान कई लोग वैम्पायर्स बन जाते हैं। व्यूवर्स का इंटरेस्ट इसमें इसलिए रहता है क्योंकि एक तो फिल्म में कई वन टेक सीन्स हैं जो बड़ी महारत से शूट किए गए हैं, दूसरा जिस तरह ह्यूमंस वैम्पायर्स का मुकाबला करते हैं वो भी कमेंडेबल है। Ghosts, demons, just power. आमतौर पर हॉरर फिल्म्स का स्टार्ट ही हॉरर से होता है, लेकिन इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें हॉरर 1 घंटे बाद आता है। 1 घंटे तक तो फिल्म में एक्शन, रोमांस और म्यूजिक का तड़का लगा रहा। वो सीन जिसमें म्यूजिक की वजह से बार में आग लगती है, उस पर तो डायरेक्टर को सलूट बनता है, क्योंकि आग बार में नहीं ऑडियंस के दिमाग में लगती है। अगर आप समझ गए तो क्या बात है। माइकल बी जॉर्डन ने जिस खूबसूरती से दोनों किरदार निभाए वो काबिले तारीफ हैं, खास तौर पर वो सीन जिसमें एक भाई सिगरेट जलाकर दूसरे भाई को देता है। ये मॉडर्न डे फिल्म टेक्निक के लिए तो छोटी बात है, लेकिन किसी भी एक्टर के लिए ऐसा करना हमेशा ही मुश्किल रहेगा। You twins? Nah, we cousins. दूसरी फिल्म जिसको हम एनालाइज करेंगे वो बेन एफ्लेक की द अकाउंटेंट 2 है। This Friday, Hey, really? Yeah. The Accountant 2 is undeniably awesome. फिल्म के आगाज में जो टाइटल आता है उसमें द अकाउंटेंट स्क्वायर लिखा होता है, जिसको देखकर उस ऑडियंस का जोश बढ़ जाता है जो इसको समझ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। Go over the plan again? Plan? फिल्म की कहानी द अकाउंटेंट के वाकयात के 9 साल बाद शुरू होती है, जब सिंथिया एडल रॉबिन्सन का कैरेक्टर अपने बॉस के केस को सॉल्व करने के लिए क्रिश्चियन वुल्फ यानी बेन एफ्लेक की खिदमात हासिल करती है। I need green lights from here to Victory Boulevard. उसको ना तो ये पता होता है कि वुल्फ एक ऑटिस्टिक अकाउंटेंट है, ना वो ये जानती है कि उसका एक अपना नेटवर्क है जो CIA और FBI से ज्यादा तेज है। Could we discuss business now? Go. You're fraudulently claiming more income than you're receiving. You accuse me of money laundering? It's quite painful. Chris, that's enough! और जब वुल्फ अपने भाई ब्रैक्सटन को मदद के लिए बुलाता है तो कहानी में एक्शन का वो तड़का लगता है जो एंड तक जारी रहता है। I am Mary Beth Medina, Deputy Director, Financial Crimes Enforcement. Fed. You suffer a stroke. You're upset. We're working together, so whatever profession you're in, I currently have zero interest. Currently, huh? Hey, gosh, that's great to hear. Talk to you for a second. इस फिल्म में बेन एफ्लेक और जॉन बर्थॉल की केमिस्ट्री इसका सीक्रेट वेपन है, जिसकी वजह से दोनों केस भी सॉल्व करने में कामयाब होते हैं और अपने ताल्लुकात भी बेहतर करने में। Braxton. Yeah. Thank you. अगर ये फिल्म कोविड से पहले आती तो व्यूअर्स इसे इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उस वक्त बहुत अच्छी फिल्म बन रही थी, लेकिन इस वक्त ये फिल्म चल जाएगी क्योंकि रीसेंट अरसे में हॉलीवुड ने अच्छी फिल्में कम और बुरी फिल्में ज्यादा बनाई हैं। इस किस्म की फिल्म को बडी कॉप फिल्म कहा जाता है, जहां 2 मिसफिट कैरेक्टर्स को एक टीम बना दिया जाता है।
ऐसी फिल्में माजी में भी बनी हैं और आगे भी बनेंगी, लेकिन आखिरी बार इतनी जबरदस्त केमिस्ट्री वो भी बड़े पर्दे पर या तो हिटमैन्स बॉडीगार्ड में नजर आई थी या फिर डेडपूल और विवरीन में। इस फिल्म के एक सीन में बेन एफ्लेक का कैरेक्टर जिंदगी में पहली बार डांस करता है। ये सीन उस डांस की वजह से तो देखने लायक है, साथ ही साथ जॉन बर्नथॉल का इसमें रिएक्शन भी कम नहीं। We don't mess with another man's girl. It's okay. My brother wasn't having a good time tonight, but now he will. Is there anything in this world better than punching somebody in the face who's got it coming? No. Shut the front door. You. Hey! बेन एफ्लेक तो स्टैंड आउट करते ही हैं। इस बार उनका ऑटिस्टिक अकाउंटेंट होना पिछली फिल्म की गलतियों को भुलाने में मददगार साबित होता है। That's Greg. Unconvincing. What do you mean unconvincing? That's Greg. I'm getting this dog. No, you like the idea of a dog. Anybody who has a dog likes the idea of getting a dog. It's why they got the dog in the first place. दोनों फिल्मों का मुवाजना किया जाए तो सिनर्स डेफिनेटली बेहतर है, लेकिन द अकाउंटेंट भी ज्यादा पीछे नहीं। इस फिल्म के एक्शन सीन्स, खास तौर पर क्लाइमेक्स गन फाइट सीक्वेंस आपको 90s में ले जाता है, जब अच्छी फिल्में बनती भी थी और चलती भी। I work for a government agency. I don't torture people. अब चलेंगी या नहीं इसका फैसला आपके हाथ में है।